कि अब तो थर्ड ऑप्शन आ गया बिहार में। नीतीश कुमार कभी चाहते ही नहीं कि मेरे रहते कोई दूसरा कोई कुर्सी पे बैठे। भाजपा भी अगर रैली या आंदोलन करती है तो उसको दम भर लाठी से मार मार के कुटवाया जाता है। पुलिस प्रशासन के लाठियों के बल पे ये हमेशा रैली को विफल करने में कामयाब निकलते हैं। गोदी मीडिया है, अब बोलेंगे तो वल्गर शब्द निकल जाएगा मुंह पे। 6 महीने पहले की पार्टी इतनी बड़ी संख्या में कैसे रैली को ऑर्गेनाइज कर गया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह। अभी हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के सासाराम शहर में है। बीते 11 अप्रैल को जब पटना में जन स्वराज द्वारा रैली की गई थी, उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आरोप लगाते हैं कि उस रैली में जितने लोगों को आमंत्रण किया गया था, जितने लोगों को बुलाया गया था, वो लोग आकर भी पटना में नहीं पहुंच पाए कहीं, और इसका आरोप लगाते हैं पटना प्रशासन को। वो रैली में जितने लोग गए थे उन लोग से बात करेंगे। कुछ लोग हैं मेरे साथ जिनसे बात करेंगे कि वास्तव में वहाँ पे क्या हुआ था, किस तरह की परेशानियाँ झेलने पड़ी, क्या वो गांधी मैदान पहुँचे थे या रास्ते में ही रुक गए थे। हमारे साथ हैं सासाराम प्रखंड अध्यक्ष बिकी राव पांडे जी, जो कि जन स्वराज में एक पद पे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। 11 अप्रैल को पटना में जो गांधी मैदान में रैली की गई थी, उसमें आप गए थे? हाँ, हम लोग गए हुए थे। हम लोग के सहयोग से ही रैली को सफल बनाया गया है। हर एक छोटा छोटा पार्टी का कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के सहयोग से रैली को सफल बनाया गया था। तो आप गांधी मैदान में पहुंचे थे या रास्ते जो सुनने में आया कि काफ़ी जाम लग गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग नहीं जा पाए थे, तो आप गांधी मैदान में पहुंचे थे या रास्ते में ही रह गए थे? नहीं, श्योर गांधी मैदान में हम पहुंचे थे। रास्ते में तो खैर बहुत भीड़ थी, बहुत मशक्कत, हम लोग को कष्ट करके वहाँ पे लगभग 3 घंटे हम लोग जाम में फंसे हुए थे। और 3 घंटे जाम में फंसने के बाद एट द लास्ट पॉइंट हम लोग लगभग 4 साढ़े 4 बजे गांधी मैदान हम पहुंचे थे। 4:30 बजे शाम को? यस। सासाराम से कब निकले थे आप? सासाराम से हम सुबह के लगभग 7 बजे निकले हुए हैं और वहाँ पे 4 बजे पहुँचे। इतनी जाम वहाँ पे 3 से 4 घंटा हम पटना में ही फंसे हुए थे। पटना जाने में तो कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे इनफ है, लेकिन फिर आपको इतना टाइम कैसे लगा? इतना टाइम इसलिए लगा कि पटना जो गांधी मैदान से जो अगर रेडियस था लगभग 15 किलोमीटर तक, जेपी सेतु ले लीजिए, पूरा पटना आपको नौबतपुर तक, पटना गांधी मैदान से लेकर नौबतपुर तक एकदम खचाखच जाम से भरा हुआ था। और चप्पा चप्पा जनसुराज के, ऐसा नहीं था कि वहाँ के ट्रैवलर से जाम लगा हुआ था, वहाँ के जनसुराजी झंडा वाले वाहनों से वो 15 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। जाम लगने का मुख्य कारण क्या होगा? मुख्य कारण ये था कि जैसे कि देखिए, आप पहले भी जानते हैं कि यहाँ नीतीश कुमार के शासनकाल में कभी भी कोई भी अगर विपक्षी पार्टियां जब भी रैली की है, इनफैक्ट अभी नीतीश कुमार अगर भाजपा अलायंस में है तो भाजपा भी अगर रैली या आंदोलन करती है तो उसको दम भर लाठी से मार मार के कुटवाया जाता है। नीतीश कुमार का प्रकाष्ठा रहा हुआ है। तो उसके हिसाब से नीतीश कुमार, पहले भी इनका इतिहास रहा है कि अपने विपक्ष के किसी भी पार्टियों को कोई भी रैली या कोई भी आंदोलन को ये सफल नहीं होने देते हैं। पुलिस प्रशासन के लाठियों के बल पे ये हमेशा रैली को विफल करने में कामयाब निकलते हैं। बट पिछली बार आपको याद हुआ कि प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा जो गांधी मैदान में वो जो आंदोलन किया था उनके लिए, तो पुलिस जो नीतीश की प्रशासन थी वो नीतीश कुमार को, प्रशांत किशोर को उठाई थी। तो उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद इन लोगों के पसीने छूट गए थे। सारे अधिकारियों पर, नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी अधिकारी थे, उन सब पे एफआईआर करने का दर्ज दिया और सबका मतलब कि सबको कोर्ट में घसीटने का जब धमकी दिया हमारे प्रशांत किशोर, तो सबका सांस फूल गया। उस डर से कहीं ना कहीं प्रशासन इस बार अलर्ट था। नीतीश कुमार का सहयोग तो नहीं किया लेकिन अपोज भी नहीं किया। मतलब कहने का मतलब किस तरफ तो नहीं, किस तरफ का अलर्ट कह सकते हैं आप उसको? जबकि चूंकि प्रशांत जी बोले थे वहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग ने हर तरह का परमिशन लिया हुआ है 45 दिन पहले ही। जब परमिशन लिए थे तो फिर कहाँ दिक्कत आई? परमिशन लिए थे लेकिन इनको परमिशन, जो भीड़ में जो प्रशांत किशोर गांधी मैदान में जो रैली में जितने जनसंख्या पहुंचने का उम्मीद लगाए थे, उसके हिसाब से कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं किया गया था। इनको एक कहा जाता है कि लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पे। मुझे जो जानकारी है वो लगभग 50 मजिस्ट्रेट और 300 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन गांधी मैदान के ग्राउंड लेवल पे मुझे कहीं भी 300 पुलिसकर्मी नहीं दिखे। मुश्किल से 5 या 10 पुलिसकर्मी दिखे होंगे और 1-2 मजिस्ट्रेट दिखे होंगे। इसके अलावा कोई मजिस्ट्रेट दिखाई नहीं दिया कहीं भी पटना जोन में। मैं बात कर रहा हूँ इस रैली को लेके। दूसरी चीज़ कि इस रैली को रैली में इतना देर होने का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि प्रशासन ने किसी प्रकार का जाम निकलवाने का सहयोग नहीं किया और सुबह से शाम तक बिना खाए पिए जितने लोग यहाँ से या हर जगह से पूरे बिहार से पटना पहुँचे थे वो त्राहिमाम कर रहे थे जाम में फंस के। और इसी वजह से प्रशांत किशोर जाम में फंसे लोगों
किस सांत्वना के लिए उनके पक्ष में प्रशासन पे अपने भड़ास निकाला है। जब इस तरह की रैली का आयोजन किया जाता है तो कहीं ना कहीं रूट चार्ट पहले से ही तय होती है कि किस क्षेत्र, इस क्षेत्र की गाड़ियाँ यहाँ से आएंगी और इस क्षेत्र की यहाँ से आएंगी। तो आप लोगों ने रूट चार्ट नहीं तैयार किया था क्या कि यातायात का प्रशांत किशोर ने 1 महीने पहले से नीचे से छोटे से बड़े अधिकारियों को रूट चार्ज और कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितनी गाड़ियां आएंगी, एक एक रैली के बारे में कितने लोग आएंगे, कितनी कुर्सियां लगेंगी, कौन से कैसे कैसे रूट से आना है, ये सारा रूट चार्ज पुलिस प्रशासन को, पटना पुलिस को दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार कभी चाहते ही नहीं कि मेरे रहते कोई दूसरा कोई कुर्सी पे बैठे। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं बैठूं, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बैठे और तब तक मेरे बेटे तक कोई ये मतलब सरकार में कोई ना। इसके वजह से उन्होंने रैली को फ्लॉप करने की साजिश रची, लेकिन उनका साजिश पूरी तरीके से धाराशायी और नाकाम हो गया। रैली में कम से कम ग्राउंड पे 2 लाख लोग वहाँ पे एट द टाइम 5 बजे शाम को मौजूद थे। पक्ष विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि रैली फ्लॉप हुई, आपके नज़र में क्या हुई? क्या रैली फ्लॉप हुई? पक्ष विपक्ष के पिछवाड़े में पेट्रोल लगा हुआ है, मिर्ची लगी हुई है। अब बोलेंगे तो वल्गर शब्द निकल जाएगा मुंह पे। यहाँ जितने भी अदर वोटर्स हैं, अदर पार्टियों के वोटर्स हैं, अदर पार्टियां हैं, उनके पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई है कि अरे प्रशांत किशोर इतना बड़ा रैली बिना अभी तत्काल 2-4 महीने पहले की पार्टी, मतलब कुछ 4-6 महीने पहले की पार्टी इतनी बड़ी संख्या में कैसे रैली को ऑर्गेनाइज कर गया। इन लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई है। इन लोगों को ऐसे महसूस हो रहा है कि अब तो थर्ड ऑप्शन आ गया बिहार में, अब हम लोग का क्या होगा, हम लोग का पार्टियों का क्या होगा, हम लोग जो लूट खसोट होता था उसका क्या होगा, हम लोग अब खा नहीं पाएंगे चैन से। ये लोग डरा हुआ है कि भाई एक ईमानदार नेता और ईमानदार नेता की ईमानदार पार्टी जब थर्ड ऑप्शंस के रूप में बिहार में पैदा ले ली और इतना बड़ा जन समर्थन के रूप में उभर के सामने आ रही है, तो इन लोगों को डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन लोग प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया, गलत प्रतिक्रिया देते जा रहे हैं ताकि इनको लगे कि नहीं पूरी तरीके से इनका हमारा मन हताश हो जाए। आपको पता है कि जब कोई भी रैली हो, कोई भी चीज़ हो, जब उभर के सामने आए तो उसके खिलाफ जब प्रतिक्रिया आती है तो इसे समझना चाहिए कि उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है इंटरनेट पे जिसमें दिखाया जा रहा है कि काफ़ी चेयर खाली हैं और बहुत कम लोग हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे, कितने लोग वहाँ पहुँचे थे? मैं आपको बता दे रहा हूँ, गांधी मैदान का लगभग पूरी कैपेसिटी 15 लाख लोगों का कैपेसिटी है। आज तक गांधी मैदान में कभी इससे पहले कोई भी उतना पूरे गांधी मैदान भर के चेयर का व्यवस्था नहीं किया था कुर्सी पे बैठने का। आरजेडी का कार्यक्रम हुआ, लालू यादव खड़ा खड़ा रैली कराते थे, नीतीश कुमार का खड़ा खड़ा रैली होता था और मोदी जी का तो ऐसे ही खड़ा खड़ा रैली होता था। लेकिन प्रशांत किशोर ने 15 लाख लोगों को बैठने का व्यवस्था लगभग चेयर लगाया था, मिनिमम 14 लाख मान के चलिए। लेकिन ऑन द ग्राउंड में जब पत्रकार लोग पहुंचे, हम जब रैली में पहुंचे थे तभी हम एक वीडियो जारी किए थे कि भाई देखिए यहाँ से लेके ये हाफ लेवल है ग्राउंड का पूरे, मैं एकदम सेंटर पे था जहाँ डिवाइड होता है 50-50%। तो वहाँ से मैं बोला था कि यहाँ से इधर कुर्सियाँ भरी हुई हैं और इधर थोड़ा भरा हुआ कुछ खाली है। लेकिन जो विपक्ष की मीडिया है, जो बागी क्या बोलते हैं उसको, गोदी मीडिया है, जो पैसे लेके मीडिया आई हुई है, वो मीडिया उसी लिए आई है कि उनका प्रशांत किशोर का रैली को फ्लॉप दिखाया जाए, प्रशांत किशोर की कुर्सियां जितनी खाली हैं उसको दिखा के रैली को फ्लॉप साबित किया जाए। बट हकीकत ये था कि 50% से ज़्यादा यानी 70% तक पूरी कुर्सियां भरी हुई थी, वहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 50 से 60% मान के चलिए। कितना लोग होंगे अनुमानित ग्राउंड में 4 लाख 3.5 से 4 लाख लोग मौजूद थे। कुछ लोग ग्राउंड के बाहर थे, कुछ लोग अंदर आते थे। लेकिन जाम में कितने फंसे? जाम में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग से ज़्यादा फंसे हुए थे। लगभग 5 लाख लोग, 5 से 6 लाख लोग वहाँ पे पूरा मौजूद थे। इससे विपक्ष की हवा गुम हो गई है। विपक्ष चाहता ही नहीं था ये सब हो। अब तो विपक्ष की नींद उड़ी है, नीतीश कुमार का इंद्रासन डोलने लगा है। ये भाजपा भी सोचने लगा है कि अब नीतीश कुमार के चेहरे पे जब तक चुनाव लड़े अब किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। इधर तेजस्वी यादव मजा मार रहे हैं, कम से कम इसी बहाने नीतीश कुमार तो जाएं। अच्छा, तीसरी चीज इसमें देखने को मिला कि नीतीश कुमार के जो सगी संबंधी, जो हम उनके जो रिलेशंस बोलते हैं, जैसे विजय चौधरी हो गए, अशोक चौधरी हो गए, ललन सिंह हो गए, ये लोग जो भी हैं, ये लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अस्वस्थ होने के कारण इनको कुर्सी पे से हटाने के बजाय इनके जगह पे इनके बेटे को ला के रखा जाए ताकि हमारी कुर्सी सेफ रहे।
इसीलिए ये सब ऐसी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के कहने से और और विपक्ष की पार्टियों के कहने से हमारी रैली कोई फ्लॉप नहीं हुई। आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि प्रशांत किशोर का, जनसुराज का, जिनको भी आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि जिनको भी ये महसूस हो रहा है कि रैली फ्लॉप गया है, तो जनसुराज का एक स्पेशल चैनल आता है, उसको सर्च कीजिए और वहाँ पे आप आंकड़ा डेटा लीजिए और वहाँ का व्यूज़ देखिए, मज़ा आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे इसी तरह की खबरें दी जाएंगी इस चैनल पे। धन्यवाद।